তো আমি আগতেও এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ য'ত ধৰক আমি কৈছিলোঁ যে নে OPS থাকিব না NPS থাকিব তাৰ এগেইনষ্টত চৰকাৰে এটা নতুন ধৰণৰ পেঞ্চন লঞ্চ কৰাৰ কথা চলি আছে তাৰমানে আৰু বাজেটত এইটো আহিব পাৰে। চ' আমি এইটো ভিডিঅ'ত অলপ ডিটেইলছত বস্তুখিনি চাম। তাৰ আগত প্লিজ সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ। বলক চাওঁ এতিয়া আমি। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से जुड़ा बड़ा ऐलान कर सकती है। उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम तो बहाल नहीं होगी, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल कर्मचारियों को उनकी लास्ट सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिल सकता है। यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम जैसी कुछ व्यवस्था नई पेंशन स्कीम में भी देखने मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो NPS को लेकर उनकी चिंता दूर करना चाहती है। यही वजह है कि सरकार NPS का हिस्सा बनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का 50% पेंशन के तौर पर देने का आश्वासन देना चाहती है। 2004 से भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए NPS लागू की गई है। इसमें 25 से 30 साल तक निवेश करने वालों के लिए हाई रिटर्न दिया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद वित्त सचिव TV सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। हालांकि केंद्र ने पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ राहत देने की संभावना बनाए रखी है। OPS यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम में जीवन भर पेंशन के तौर पर आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा मिलता था। साथ ही वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाती थी, लेकिन इसके उलट NPS एक कंट्रीब्यूशन स्कीम है। इसमें सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान देता है और केंद्र सरकार की तरफ से 14% योगदान दिया जाता है। उसके बाद उस फंड से उसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। नई पेंशन स्कीम इन्वेस्टमेंट आधारित है। इसमें 10% कर्मचारी तो 14% सरकार मिलकर इन्वेस्ट करते हैं। 20 से 25 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न के आधार पर पेंशन मिलती है। रिटर्न अच्छा तो अच्छी पेंशन और कम तो कम पेंशन। जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में गारंटीड आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा बतौर पेंशन दिया जाता था। एक बार अच्छे से दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में वेतन से कोई कटौती नहीं होती, लेकिन नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से 10% कटौती होती है, जिसे बाद में पेंशन के तौर पर भुगतान किया जाता है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर आधी रकम मिलती थी, जिसके बाद जीवन भर पेंशन के तौर पर आय मिलती थी। पुरानी पेंशन स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि GPF की भी सुविधा है, जो नई पेंशन स्कीम में नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन की राशि सरकारी खजाने से दी जाती थी, लेकिन नई पेंशन स्कीम में पेंशन शेयर बाजार पर निर्भर है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद कितनी राशि पेंशन के तौर पर मिलेगी, इसकी पहले से जानकारी नहीं रहती है। पुरानी पेंशन स्कीम में 6 महीने बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है, जो नई पेंशन स्कीम में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। सोमनाथन समिति ने दुनिया भर की पेंशन स्कीम के साथ साथ आंध्र प्रदेश सरकार की पेंशन पॉलिसी को भी स्टडी किया। इस समिति ने गारंटीड रिटर्न देने के प्रभाव का भी अध्ययन किया। हालांकि केंद्र के लिए 40 से 45% गारंटी देना संभव है, लेकिन राजनीतिक तौर से इन कर्मचारियों की चिंता दूर नहीं होती। इसकी वजह ये है कि कांग्रेस सत्ता में आने पर OPS बहाल करने की बात कर रही है। जब कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टी आज के सूरत हाल में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर सकती है, तो यही वजह है कि सरकार 50% गारंटी देने पर गंभीरता से अब विचार कर रही है। इसका मतलब ये है कि कम रिटर्न मिलने पर उस अंतर को सरकार पूरा करेगी और 50% सैलरी देने का प्रावधान लाएगी। अब एक सालाना अनुमान भी लगाना होगा, क्योंकि समिति के कई सदस्यों का मानना है कि सरकारी पेंशन प्रणाली के उलट केंद्र के पास पेंशन फंड नहीं है। संभावना है कि केंद्र इस बार भी एक कोष बनाएगा, जिसमें पैसा अलग से रखा जाएगा। ये फंड उन कंपनियों की तरह होगा जो अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन का लाभ देती है। वैसे तो अधिकारियों का कहना है कि जो लोग 25 से 30 साल तक नौकरी में बने रहते हैं, उन्हें OPS के तहत मिलने वाली पेंशन के बराबर ही इस नई पेंशन स्कीम में लाभ मिल रहा है। कम भुगतान की शिकायतें केवल उन लोगों से आ रही हैं जो 20 साल से कम में निवेश करते हैं। इस बार के बजट में नई पेंशन स्कीम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सरकारी कर्मचारियों को ये खुशखबरी मिल सकती है, उन्हें फिर से सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। हमारे इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।
नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल यानी मोदी 3.0 में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। नए पेंशन स्कीम को लागू करने की योजना बनाई जाए, यानी अब ना तो ओल्ड पेंशन स्कीम की चिक होगी और ना ही न्यू पेंशन स्कीम वाला कंफ्यूजन। सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव करके कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर न केवल गारंटीड पेंशन देगी, बल्कि उनके हाथ में वर्षों के बाद आने वाली रकम भी ओल्ड पेंशन सिस्टम के मुकाबले ज्यादा मिलेगी। अब आपको तो पता ही होगा कि जब से एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई है, तब से इसका विरोध जारी है। कर्मचारियों की शिकायत रहती है कि 30 से 35 साल नौकरी करने के बाद पेंशन की गारंटी नहीं होती है। मेरे पैसों को रिस्की एसेट्स यानी शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, वगैरह वगैरह। कई सरकारी कर्मचारी संगठनों ने समय समय पर धरना प्रदर्शन की, सरकार को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अब सारी तकलीफें दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब वर्षों की डिमांड को सरकार क्यों पूरा करना चाहती है? क्या हालिया चुनाव में बीजेपी को कम सीटें आना भी एक बड़ी वजह है या नहीं? जानेंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले, अगर केंद्र सरकार से जुड़ा फैसला लागू होता है तो आपको कितनी मिलेगी पेंशन, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। एनपीएस से जुड़ा यह फैसला अगर केंद्र सरकार लेती है तो इसका मतलब हुआ कि कर्मचारियों को आखिरी महीने की जो सैलरी मिलेगी उसकी आधी रकम पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। इस बात को आंकड़ों से समझिए। यदि आप 50,000 रुपए महीने के अंतिम वेतन पर रिटायर होते हैं तो आपको 20 से 25,000 रुपए प्रति महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वहीं यदि आप 1 लाख रुपए महीने के अंतिम वेतन पर रिटायर होते हैं तो आपको 45 से 50,000 रुपए प्रति महीने पेंशन के रूप में दिया जाए। अब सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा, इसके पीछे की कई कारण। पहला कारण है देश के कई राज्यों की सरकार जहां बीजेपी का शासन नहीं है, वहां पुरानी पेंशन योजना को लागू करवा दिया, जैसे कि कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के बाद महाराष्ट्र ने अपने अपने प्रदेशों में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। इस कदम से केंद्र सरकार परेशान हो गई, क्योंकि एक ही देश में दो तरीके की पेंशन स्कीम का लागू होना अपने आप में एक चिंता का विषय है। इसके बाद पिछले साल मार्च महीने में यानी मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, जिसका मकसद नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापस लौटे बिना नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों का पता लगाना। अब समिति की रिपोर्ट के कुछ की टेक अवे पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक समिति ने ग्लोबल अनुभव के साथ साथ आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए चेंजेस के रिजल्ट के तौर पर समिति ने यह भी माना कि केंद्र के लिए 40 से 45% गारंटी पेंशन देना संभव है। इसके